हाँ, तो अभी हम लोग जाति के बारे में पढ़े, जाति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जाति की प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से ही जाति को अच्छी तरह समझा जा सकता है। जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता की जो जाति होती है उसी आधार पर उसकी सदस्यता निर्धारित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी को अपनी जाति का चुनाव करने का अवसर नहीं मिलता है। वो जो है सो जैविक घटना के स्वरूप में इस धरती पर आता है, और जब आता है तो उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। दूसरा, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही मतलब उसी समूह में, जिस समूह में व्यक्ति का जन्म होता है उसी समूह में उसका विवाह भी होता है। उसको जो है सो अपने जाति से, परंपरागत रूप से ऐसा रहा है कि उसे अपने जाति से अलग जाति के व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो भी हो, जिसको भी लागू हो, उस अनुसार उसको जो है सो चुनाव करने का अवसर नहीं मिलता है। तीसरा है, जाति में पेशा निर्धारित होता है, व्यवसाय निर्धारित होता है। जन्म पर आधारित परंपरागत रूप से जो माता पिता का पेशा होता है या जातिगत पेशा होता है उसी को व्यक्ति को अपनाना पड़ता है। उसको जो है सो चुनाव का इसमें भी जो है सो परंपरागत रूप से अवसर नहीं मिलता है, ये नियम रहा है। चौथा, जाति में खान पान के निश्चित नियम होते हैं। कौन किसके साथ भोजन करेगा, क्या खाएगा, किसको क्या भोजन ये देगा, इसका जो है सो नियम होता है। यहाँ कच्चा और पक्का भोजन जो हम लोग जानते हैं कि जो घी में बनाया हुआ भोजन है, तला हुआ भोजन है, छना हुआ, उसको जो है सो पका हुआ भोजन, और जो कच्चा जो पानी में उसको जो है सो पकाया जाता है, उससे भोजन को कच्चा भोजन कहते हैं। तो अवसरों पर, खासतौर पर किस तरह का भोजन कौन अपनाएगा, किसको दिया जाएगा, ये जो है सो इसके नियम पाए जाते हैं। और अलग अलग जाति समूह जो है सो इसके आधार पर वर्जना को मानते हैं। और उसके बाद जो है सो प्रत्येक जातियाँ कई उपजातियों में विभाजित होती हैं, और उपजातियों की भी उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। छठा जो है वो यह है कि जाति व्यवस्था में एक निश्चित हायरार्की, अधिक्रम पाया जाता है। सीढ़ी नुमा अधिक्रम पाया जाता है। कौन सी जाति ऊंची होगी, कौन सी नीची होगी, किसका स्टेटस, परिस्थिति कैसा होगा, इसका एक निश्चित नियम पाया जाता है। और ये छठा जो है सो विशेषता है कि एक हायरार्की पाई जाती है, एक संस्तरण पाया जाता है, निश्चित संस्तरण पाया जाता है। ऊंच नीच का ये स्वरूप है, और हर जाति का उस संस्तरण में एक पोजीशन होता है। उसके बाद हम लोग ये जो विशेषताओं का चर्चा की, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो जन्म पर आधारित होता है। इसमें खान पान, पेशा, विवाह से संबंधित निश्चित नियम पाए जाते हैं, और ये अति प्राचीन संस्था है। जाति के जब तमाम विशेषताओं के बारे में जब हम चर्चा कर चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर दो तीन मोटी मोटी चीज़ें जो है सो स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आती है। पहला, जातियाँ एक दूसरे से पृथक या अलग अलग रहने का सिद्धांत इसमें विद्यमान है। जैसे खान पान के संबंध में देखते हैं, विवाह के संबंध में देखते हैं, पेशा भी अलग अलग होगा, तो एक अलगाव या पृथककरण का ये जो है सो स्वरूप हमको देखने को मिलता है जाति व्यवस्था में, सैद्धांतिक रूप से मोटे तौर पर। दूसरा, समग्रता। जाति को अकेले हम नहीं देख सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पृथक भी रहना है, लेकिन साथ में सब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता जो है सो इसमें पाई जाती है। हम देखते हैं कोई भी अवसर हो,
चाहे जन्म का अवसर हो, मृत्यु का अवसर हो, विवाह का अवसर हो, उसमें अलग अलग जातियों की सेवाएं जो है सो एक दूसरे को प्रदान की जाती हैं। उस अवसर पर कई जातियों के लोग कुछ न कुछ जो है सो योगदान करते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। दैनिक जीवनचर्या में भी परंपरागत रूप से जो है सो क्रियाकलाप में अलग अलग जातियों का अलग अलग महत्व रहा है। तो इंटरडिपेंडेंस यानी संपूर्ण रूप से जो है सो जुड़े हुए भी रहते हैं। साथ ही साथ एक अधिक्रम जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी किया कि ऊंच और नीच का एक जो है सो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। कुछ जातियां उच्च होती हैं, कुछ निम्न होती हैं। यहाँ समानता का अभाव दिखाई देता है, समानता नहीं पाई जाती है। कुछ जातियां परंपरागत रूप से बहुत सारे अधिकारों से वंचित भी रही हैं। कुछ जातियों जो है सो ज़्यादा उनको लाभ और सुविधा जो है सो परंपरागत रूप से मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जाति सामाजिक स्तरीकरण का भारतीय समाज में आधार रहा है। और जैसा कि D.N. मजूमदार ने कहा है कि ये एक बंद वर्ग है, इसमें जन्म लेने के बाद कोई चाह करके भी अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जाति जन्म के साथ मिलती है और ये इंसान जो है सो जाति के साथ ही मर जाता है। तो प्राचीन काल से लेकर के अतीत में कैसा स्वरूप रहा है उसके बारे में तो ज़्यादा हमारे पास सामग्री नहीं मौजूद हैं। जो धार्मिक पुस्तकें हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण या कर्मकांड के दृष्टिकोण से जातियों को पृथक करने का आधार जो है सो मूल रूप से शुद्धता और अशुद्धता, ये प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी, या ऐसे कह सकते हैं पवित्रता और अपवित्रता, कौन ज़्यादा पवित्र है कौन कम पवित्र है, इसी के आधार पर मूल्यांकन करने का ये आधार रहा है कि जातियों का जो है सो उच्च नीच की श्रेणियों में विभाजन पाया जाता है। ठीक है, अगले क्लास में जाति औपनिवेशिक दौर में और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इसका स्वरूप कैसा हुआ वर्तमान में है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।